नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं हांसी के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर सिसाई गांव से एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है हंसराज, अपने खेत में जहां पर वो मजदूरी करते थे वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि उनके ऊपर 6,000 रुपए का इल्जाम लग जाता है, उसके बाद पुलिस उनको पकड़कर लेकर जाती है, लेकिन जिन्होंने इल्जाम लगाया है वही फिर उनको छुड़वा भी लाते हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह सीधा उनकी डेड बॉडी ही मिलती है। क्या है पूरा का पूरा मामला, क्योंकि गुत्थी काफी उलझी हुई है। तो चलिए उन्हीं के परिवार से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हंसराज के क्या लगते हैं? भाई छोटे जी। जी, क्या हुआ था, क्या बात हुई थी जिस तरह से आप लोग ये सुनने में आया कि अगले दिन सुबह सीधी बॉडी ही मिली उनकी? तो क्या मामला है पूरा? मैम उसके खेत पे जीरी लगाने का काम करता था, मजदूरी का। जी, किन के खेत में? वो परवीन स्नोपीश्वर, ठीक है। वहाँ जीरी लगाने गया था। जीरी लगाने गया था तो उसको 1-2 किला वहाँ लगाया जीरी का, छोड़ देते हैं। जी 3 बजे छोड़ने के बाद में 4:15 बजे फिर गाड़ी आती है, एक जी। प्राइवेट गाड़ी आती है। वो परवीन और एक पुलिसकर्मी होता है, उसको दोबारा मारपीट करके गाली गलौज करके ना दोबारा उठा लिया जाता है। यानी पहले परवीन ही पीसीआर बुलवाते हैं, उनको पकड़वा देते हैं और फिर वही छुड़वा लाते हैं और दोबारा से एक अपनी पर्सनल गाड़ी में आके उनको फिर से ले जाते हैं। दोबारा ले जाते हैं जी। और सुबह फिर शाम को 4:15 बजे ले जाने के बाद में दोबारा उसको वही छुटा के लाते हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो उसका परिवार वाले को किसी को नहीं उसको सुपुर्द किया कि भाई परिवार वाले को बुलाएं, लेकिन वो परवीन ही छुटा के लाता है। उसके बाद में उसका कोई आता पता नहीं। सुबह डेड बॉडी मिलती है खेत में, उसी के खेत में मिलती है डेड। जिसमें वो परवीन के खेत में काम करने के लिए जाते हैं, वहां से क्या होता है पता नहीं, क्योंकि परवीन का सीधा ये इल्जाम आया था कि हंसराज ने मेरे यहाँ से 6,000 रुपए चुराए हैं। उसके बाद वो खुद ही 112 के ऊपर कॉल करते हैं और हंसराज को पकड़वा देते हैं। उसके बाद परवीन खुद जाकर के उनको वहां से छुड़वा लाते हैं। 3 बजे के करीब वो अपने घर वापस आ जाते हैं। 4-4:15 बजे के करीब फिर से बताया जा रहा है उनके भाई के द्वारा कि परवीन अपनी पर्सनल गाड़ी में एक पुलिसकर्मी के साथ फिर से घर में आते हैं। उनके साथ गाली गलौज और मारपीट किया जाता है और उनको गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। अगले दिन सुबह उनकी सीधा डेड बॉडी मिलती है। सर, एक बार बताइए, क्या इस तरह की बात पहले कभी हुई है? कोई लड़ाई झगड़ा हंसराज या परवीन के बीच में? कभी नहीं। कितने समय से वो परवीन के घर वहाँ पर काम कर रहे थे? ये तो 2-4 दिन से कर रहे थे जी। अच्छा, उससे पहले क्या काम करते थे हंसराज? तो मजदूरी का काम करते हैं जी। उनके परिवार में और कौन कौन है? उनके परिवार में उसकी पत्नी, वाइफ होगी मैम, 2 लड़के 1 लड़की है। ठीक है। तो अभी पुलिस से किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई चल रही है मैम। और जो परवीन है नाम का लड़का है वो गिरफ्तार हो चुका है, ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ मैम। क्या पता चल पाया कि वो पुलिसकर्मी कौन थे? पता नहीं है मैम उसका। परवीन के द्वारा भी कोई बयान नहीं आया अभी तक? ना, अभी तो कोई बयान नहीं आया जी। तो चलिए बता देती हूँ आपको फिर से कि अभी फिलहाल हम हांसी के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हो काफी तादाद में लोग यहां मौजूद हैं। यहां पर सिसाई गांव से ये लोग आए हुए हैं, पंचायत यहां पर आई हुई है। हंसराज की बॉडी का पोस्टमार्टम यहां पर चल रहा है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? नहीं मैम, अभी तो होने जा रहा है जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हंसराज की बॉडी मिली कहाँ? ये उसके परवीन के खेत में मिली जी, रोड से 5 किले अंदर। किसने देखा उस बॉडी को वहाँ पर? खुद मालिक ने फोन किया, कांडे वाले धर्मकांडे वाले के पास किया है। परवीन ने? हाँ, परवीन ने फोन किया धर्मकांडे वाले के पास। ठीक है। और जब आप वहाँ पर बॉडी लेने के लिए पहुंचे तो किस हालत में थी? क्या शरीर के ऊपर कोई चोटें भी थी? चोटें थी, सर में चोट लग रही थी, बाँह भी टूटी है उसकी, बाजू और हड्डी पे पीछे ज्यादा लील के निशान लग रहे हैं ज्यादा। तो यानी आपका ये कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है और उसके बाद उनकी जो है ये एक किस्म से ये हत्या है? हत्या मामला है सर। उसकी घरवाली ने भी हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं, बे तुम 6,000 रुपये ले जियो और इसको मारो ना। यानी इस 6,000 के पीछे कोई और गुत्थी हो सकती है? फिर उनने उसके बाद में 4 बजे से निकाला हो। एक प्राइवेट गाड़ी आई है, साथ में पुलिस कर्मचारी है, वो उसको लेके गया। उसके बाद में हमने सवेरे पता लगा है कि भाई फलानी जगह रोड से 5 किले में धान लग रहे हैं, डोला इस तरह खेत का, उसके अंदर आधा बाहर है आधा भीतर है, और उसके काफी चोटें हैं। जब उठाया है जब भी खून दिखे हैं, बाजू तोड़ रखी है, कड़के अंदर बहुत ज्यादा चोट है, सिर में बहुत ज्यादा चोट है। हमको बॉडी को जब हम बॉडी के पास गए हैं, बॉडी बिल्कुल। क्या इस बात की पूरी तसल्ली है, पूरी पुष्टि हो चुकी है कि परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है? सर, पुलिस कर्मचारी का कहना है कि हमने उसको
पकड़ लोगों ने लिया। नहीं देखा? नहीं, हमको नहीं देखा। तो क्या आप तसल्ली है आपको कि उनको कर नहीं लिया सर, हमने कोई तसल्ली नहीं। जब पुलिस कर्मचारी खुद मरवाने लग रहे तो इस बात की हमारे को क्या तसल्ली है बे वो अंदर है या ना है। जी। और एक और सवाल निकलकर सामने आता है कि अगर परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनके द्वारा जो उनके साथ पुलिसकर्मी थे उनका भी पता आसानी से चल जाएगा, तो क्यों नहीं पता चला अभी तक? उनका पता तो पुलिस चलाओगी भाई, इस टाइम तो इस टाइम किसकी ड्यूटी थी? जी। हमको उनको देखने की, उनको बेल्ट नंबर की, हम तो मजदूर आदमी सब अपनी मजदूरी पे थे, बिल्कुल। घर बच्चे थे। ठीक है सर, इधर आ जाइए। जी सर, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरे भाई की शादी थी, मैं बल्कि अंसराज को टोने गया, भाई ये मिला नहीं। जी। शादी मेरे जाना था, हम तो गए बारात में आगे, ठीक है। फिर अगले दिन 10-11 बजे हमने पता लगा अंसराज गुजर गया। फिर मैं भाई किस तरह गुजरा, बोले वहाँ गुजरा। मैं बाइक लेके गया वहाँ, ठीक है जी, ठीक है मैम। मैं डोडी बड्डी के पास पहुँच गया, वहाँ देखा जाके ऐसे मुड़ रहा था जी हाथ। अगर वैसे मरा होता तो वैसे मुड़ सकता है, ऐसे नहीं मुड़ता जी। उसके वो करके है नहीं मारे कानमों के खून आ रहे थे। अरे पुलिस वाला था, सी स्टाफ वाला, वो बिरमानंद है मेरा चाचा फौजी, उतनी वीडियो बना रखी है उसकी। मैं बोला सर जी मैं इसका खून कैसे आ रहा है? बोला नाकों में खून आ रहे है। मैंने कहा मैं इसका तो नाकों में खून को नहीं, रली मिली सरकार हो रही है मैम। हाँ, यानी आपका कहीं ना कहीं कहना है कि पुलिस भी साथ में मिली हुई है। हाँ बिल्कुल मिली हुई है। लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि हंसराज का पहले परवीन से कोई लेना देना भी नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ भी नहीं। नहीं कोई नहीं हुआ मैम, वो काम करे करता, ठीक है। वो उसकी इल्जाम लगाया 6000 रुपया का। पुलिस वाले 112 वाले आगे उते लेके गए, उन्हें छोड़ दिया। फिर वही खुद वो क्या नाम है उसका, प्रवीण अरे पुलिस वाला आया है, वे दोबारा उते लेके गए, गड़ पकड़ा है घर से और उसके मार पिटाई करी है। उसके बाद तो फिर डेड बॉडी मिली है उसकी। परवीन सॉरी हंसराज की उम्र कितनी थी? उम्र उसकी हो गई, हाँ इतनी हो गई है बस। तो अभी अगर पुलिस आपकी इस केस में कोई भी सही कार्रवाई नहीं करती है, आपको संतुष्ट अगर आप नहीं है, तो आने वाले समय में आप लोग अब क्या सोच रहे हो कि क्या करोगे? हम तो जी एसपी के जाएंगे, एसपी तभी नहीं कार्रवाई, हम तो सीधे खट्टर के पास जाएंगे जी। ठीक, और उसके बाद हम मोदी के पास भी जाएंगे। हमने न्याय चाहिए है जी जी ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने गलत किया नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। हाँ जी। चलिए। और अभी हमारे साथ मौके पर मौजूद है हंसराज की पत्नी जिनका नाम है लाली, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कल जिस समय हंसराज को घर आए, जिस समय परवीन उनको घर छुड़वा करके गए, उस समय आने के बाद उन्होंने क्या बताया? जिस तरह कहा जा रहा है कि 6000 का उनके ऊपर इल्जाम भी लगाया था, तो क्या उन्होंने ये बात बताई थी आपको? हाँ जी, मैं नानू कहा था मैं दे दूंगी जी कमा के, अब तो है नहीं मेरे पास, मैं जी कमा के दे दूंगी मैं। पहले हंसराज घर आए थे या परवीन घर आए थे? गले आए थे जी दन्नू। ठीक है। हाँ, और फिर वो गले आए थे तो गला पकड़ के लेके गाड़ दू फट दी जी, 4 बजे लेके जी। जी। हाँ। उससे पहले पकड़वा के छुड़वा भी लाए थे, तो आपने पूछा नहीं कि भी फिर जब पकड़वा ही दिया तो छुड़वाया क्यों, और जब छुड़वा ही चुके तो अब दोबारा क्यों लेके जा रहे हो? हाँ, फिर मैंने पूछा जी मैं दोबारा क्यों, फिर उन्होंने बोले जी काम तो फिर ले जाएंगे अटके न। फिर मैं जी मैं गली ते गई, फिर उन्होंने गड्डी में गेड़ लिया जी दिक्कत। हाँ, फिर गड्डी का उसका नंबर ले रखा जी। फिर जी मैं उल्टी आ गई जी, फिर उसका सुबेरे पता चला जी। अच्छा, पूरी रात आपको कोई खबर नहीं मिली उनकी? आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की परवीन से मिलने की या फिर पुलिस वाले के बारे में? ढूंढा जी मैं तो बेरा कौन आए कौन जी, खबरें नहीं लगी जी। फिर मैंने पता नहीं चला जी, फिर सुबेरे पता लगा जी। जी। कितने समय से मजदूरी का काम कर रहे हैं? ये 2-4 दिन से कराया था जी, पैसे मांगने का आया था जी, उसे के जड़ दिए जी। फिर अच्छा, जो काम उन्होंने वहाँ पर किया उनके खेत में, उसके वो पैसे मांगने के लिए गए थे, लेकिन देने की बजाय चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम लगा दिया जी। हाँ। फिर उसके बाद पुलिस आपसे मिली, आप या फिर आप उनसे मिले हो? किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? जैसे ये भी बताया जा रहा है कि परवीन को पकड़ लिया गया है, तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि वाकई में पकड़ लिया? कौन पकड़े? राम कौन मांगे? हमारे कौन झूठे हमने नहीं बेरा जी पकड़ रखा कोनी, मारी अखा गाले गन से बेरा पटका हमने तो, हर वे 4 पुलिस आ रहे, गल्ला जी पुलिस वाले भी हैं। जीत बेरा पटका हमने तो, हमारा सामना आओगे जीत। क्या परवीन के अलावा कभी किसी और के साथ हंसराज की कभी कोई लड़ाई झगड़ा, किस प्रकार का व्यवहार था उनका? अच्छा था जी, किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, जितनी पब्लिक है। लड़ाई झगड़ा नहीं जी, किसी से लड़ा
किसी से नहीं लड़ा। तो अभी आप लोग अगर मान लो परवीन को नहीं पकड़ा जाता है, नहीं कोई कार्रवाई होती है, तो अब आने वाले समय में क्या करेंगे? हमने तो इंसाफ चाहिए जी, और उनकी गिरफ्तारी। हाँ, और वो सस्पेंड होने चाहिए 4 पुलिस ये, वो जो से ले गए मरवाया जिसने। हाँ, उनकी गला तो लड़का ले गया वो, और इसकी सजा होनी चाहिए जी, फांसी दे इसने, जो कर मारा मरिया नहीं इसने भी वो मरवाओ, और किसी गला भी है नहीं तो और किसी ने गरीब ने मारा गए। ये दिहाड़ी मजदूरी तो हमारा काम है करना, हम खावांगे के ना दिहाड़ी करांगे तो फिर और कल किसी गले भी करेंगे वे तो फिर नुए पल्ली ढक्के देगे, पल्ली में बांध के घेर देगे रोड पर ठा ले। क्या परवीन अकेले हैं इस पूरे मामले में या उनके परिवार से कोई और भी है? एक अल्लाह तो परिवार से कोई? परिवार का तो पता नहीं जी, फिर मार रखा कई आदमियों ने, और पुलिस वाले 4 है जी। वो बता देगा जी, उसने पेश कर दिया। हाँ, उसने पेश कर दो जी, रिमांड पे ले दो उसने। उसके बयान होगा जब आप पे बताओगा जी कौन था कौन ना था, ये हमने के बेरा जी एक सवेरे पता लग गया, एक पुलिस आया था जी, सवेरे पल्ली में बंदा मिला है, 11 में दशा पड़ा था सारा, और कल उसकी पोस्टमार्टम वाला कमरा में तो बॉडी काटी थी, उसमें तोड़ फोड़ कर रखी है, और काना में खून है, सर पाड़ रखा है जी बुरी तरह, और जांग पाड़ रखी है, नाड़ में रोड रखी। पूरा का पूरा मामला जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल जो है उलझे हुए हैं, गुत्थी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। सबसे पहला सवाल जो निकलकर सामने आता है कि हंसराज पहली बार जो है परवीन के खेत में काम करने के लिए जाते, 3 से 4 दिन उन्होंने वहां पर काम किया। उसके बाद वो जब पैसे लेने के लिए जाते हैं तो बजाय उनको पैसे देने के उन्हीं के ऊपर 6,000 रुपए का इल्जाम लगा लिया जाता है। दूसरा सवाल, फिर परवीन के द्वारा ही PCR बुलाई जाती है और हंसराज को पकड़वा दिया जाता है। उसके बाद खुद ही उसको छुड़वा के ले आते हैं और 1 घंटे बाद एक पुलिसकर्मी के साथ अपनी गाड़ी में बैठ करके दोबारा से हंसराज को वहां से उठा कर ले आते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह खुद ही किसी को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर खेत में एक हंसराज की बॉडी पड़ी हुई है। पहली बात तो परवीन के ऊपर आकर के काफी सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि अगर उन्होंने ही ऐसा करवाया था तो क्यों वो खुद निकलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि अगर कोई भी जो मुजरिम साबित हो जाते हैं किसी भी मामले में तो वो खुद पहली बात तो निकलकर सामने नहीं आते हैं। उसके बाद हर बार पुलिस प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि कोई भी अगर ऐसा मामला होता है कि अभी तक आरोपी जो है साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि क्या वाकई में वही आरोपी है। लेकिन यहाँ पर तो मामला बिल्कुल साफ है, हर एक चीज में परवीन नामक व्यक्ति जो है आरोपी साबित होते हैं, तो क्यों अभी तक परवीन को पकड़ा नहीं गया है। फिर निकल के बात आती है कि परवीन को पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर पकड़ लिया गया है तो उस पुलिसकर्मी के बारे में अभी तक क्यों नहीं पता चला जो उनके साथ उस दिन मौजूद थे। उसके बाद जिस हालत में हंसराज मिलते हैं, बताया जा रहा है कि पूरी बॉडी के ऊपर उनके चोट के निशान थे, हाथ उनका टूटा हुआ था, सर भी पूरी तरह से जो है फटा हुआ था, कानों में से खून आ रहे थे। तो इस हालत में किसी भी व्यक्ति की आम तरह से कहा जाए कि एक नेचुरल डेथ नहीं होती है, उसकी साफ साफ पता चल रही है कि हत्या हुई है। अभी फिलहाल सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरा का पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है, सबकी एक ही मांग है कि जो परवीन है उसको अगर पकड़ लिया गया है तो सामने लाया जाए, और नहीं पकड़ा है तो अभी तक उसको पकड़ लिया जाए। इस मामले में पूरी तरह से अपडेट आपको अभी तक सिर्फ इतनी हमें हासिल हुई है, तो आपको इतनी दे पाए हैं। बहुत जल्द आगे की जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से होगी वो जल्द आपके सामने पेश की जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिए, और पुलिस प्रशासन से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि जो भी इस मामले में आरोपी साबित होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आने वाले समय में इस प्रकार की घटना किसी भी गरीब या किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो, इस बात का जो है जिम्मा पुलिस प्रशासन का ही बनता है। तो कृपया करके जो है कार्रवाई निष्पक्ष तौर पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष की बात हम सुन चुके हैं, अगर परवीन नामक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी अगर अपना पक्ष सामने रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जनता के सामने उनकी बातें भी जरूर रखी जाएगी। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।